नमस्कार, माझा महाराष्ट्राच्या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। आपण आलेले आहे शिवाजीनगर SBI ह्या शाखावर। अनेक जे लोकांची तक्रार आहेत, ज्या मुलांचे जे स्कॉलरशिप असतो याच्यासाठी पालकांना जे त्रास होतो, या त्रास कसं दूर होणार। अनेक वेळ जे आहेत त्यांचे जे पैसे येतात, या पैशासाठी त्यांना KYC आधार लिंकसाठी त्रास दिले जातात। दुसरी गोष्ट अशी आहे की हे कोरोना संकट महामारीच्या नावाखाली लिंक असो, हे संबंधित विभाग महापालिका असो, जिल्हाधिकारी कार्यालय असो, या लोक जे आहेत जे लोकांना त्रास देत आहे, कोरोनाच्या नावाखाली त्यांना जे परत पाठवण्यात येत आहे, त्यांना जे त्रास दूर होण्यासाठी आपल्यासोबत काँग्रेस पक्षाचे अल्पसंख्याक उत्तरचे अध्यक्ष आहेत जुबेर अहमद सर आहेत। त्यांनी जे पाठपुरावा सुद्धा केलेले आहेत, अनेक वेळ जे आहे त्यांना तक्रार दिलेली आहे बँकेच्या विरोधात लोनच्यासाठी, स्कॉलरशिपचे त्यांचे काय कारण आहे, जे लोकांना त्रास होऊ नये यासाठी त्यांच्याशी आपण विचारणार आहे। नांदेड़ शहर में तो ऐसा देखने में आ रहा है कि जिस तरीके से ये लॉकडाउन में जो कोरोना की महामारी शुरुआत हुई, उस तारीख से बैंकों के काम, जो भी विभागों के काम है की गति कम हो गई। पर गति कम होने के बाद जो आज जो लोग परेशान हैं, बेहाल है, जिनके स्कॉलरशिप के लिए हो या अकाउंट के लिए ओपन के लिए उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। तो सर इसमें एक रास्ता क्या है? आपने कई बार जो निवेदन दिया, आप बैंक के चक्कर काटे हुए हैं, लीड मैनेजर से आप मिल रहे, या कलेक्टर साहब को जो निवेदन दिया, तो इसमें ये जो रास्ता क्या निकालना चाहिए बैंक वालों ने भी, आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो या तमाम जो नेशनलाइज बैंक हो, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मीन्स, ऐसी कई स्कीमें गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से चलाई जाती है जो माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए। RBI की एक गाइडलाइन है जिसके तहत ये कहा गया है कि मिनिमम बैलेंस की जो कंडीशन है वो भी उस अकाउंट को, स्टूडेंट अकाउंट को ना होनी चाहिए, और साथ ही ज़ीरो बैलेंस के ऊपर अकाउंट खोलना चाहिए। बहरहाल अकाउंट का मेंटेनेंस करने के लिए और अकाउंट में बार बार ट्रांजैक्शन करना ये उसूलन सही है, लेकिन देखा ये जा रहा है कि काफ़ी स्टूडेंट्स के जो अकाउंट्स है वो KYC नहीं होने की वजह से उनको बंद कर दिया जा रहा है और स्टॉप अकाउंट किया जा रहा है। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डॉक्टर लाइन जो ब्रांच है, वहाँ पर देगलूर नाका जो एक बहुत बड़ा माइनॉरिटी पॉपुलेटेड एरिया है, वहाँ के अकाउंट्स है, स्टूडेंट्स अकाउंट ख़ास तौर पर, तो वहाँ पर उन स्टूडेंट अकाउंट को स्टॉप कर दिया गया, जिसकी वजह से ना तो उनके पास उनके अकाउंट में जो स्कॉलरशिप उनको मंजूर हो गई उसके भी पैसे नहीं आ रहे हैं, और जिनके पास जो पैसे आ चुके हैं वो पैसे निकाल भी नहीं सक रहे। ये बहुत बड़ा एक इशू है। हमने बार बार ये कहा कि उस स्टॉप अकाउंट को खोला जाए ताकि माइनॉरिटी स्टूडेंट को आई हुई रकम उनको हासिल हो और साथ ही वो बैंक का जो व्यवहार है वो कर सके। लेकिन बार बार भी इस बात के ऊपर तवज्जो दिलाने के बाद बैंक मैनेजर हो या फिर बैंक से रिलेटेड जो लोग हैं वो इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे। आज एक पेरेंट्स की रिक्वेस्ट के ऊपर हम एग्रीन बैंक व्यवस्थापक और साथ में क्षेत्र जो हमारा रीजनल जो नांदेड़ रीजनल ऑफिस जो है उनके मैनेजर साहब से मुलाकात के लिए आए, लेकिन किसी मीटिंग की वजह से उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। मेरा अकाउंट होल्डर्स जो स्टूडेंट्स है उनके पेरेंट्स से और जो दीगर भी जो अकाउंट होल्डर्स है उनसे भी यही मेरी रिक्वेस्ट रहेंगी। कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्ट नांदेड़ की तरफ से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपका किसी भी अकाउंट कोई किसी भी बैंक में अगर अकाउंट है तो नई RBI की गाइडलाइन के हिसाब से 40-45 दिन के अंदर आप उसके अंदर एक ना एक ट्रांजैक्शन किया करें ताकि आपका अकाउंट स्टॉप ना हो और KYC की जो कंडीशन है उस KYC की कंडीशन को भी एक बार पूरा किया जाए। साथ में कुछ प्रॉब्लम बाद में स्टॉप अकाउंट के ना आए, इसलिए आप प्रिकॉशन लेते हुए हर महीने या महीने 1.5 महीने में 100 रुपये तो भी अकाउंट में डालें और 1-2 दिन के बाद उसको निकालें ताकि बैंक के साथ आपका व्यवहार बना रहे और उनको भी किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो। सर, देगलूर नाके पे एक ब्रांच है जो काफ़ी लोगों की तकरार आती है, वहाँ पर जो बैंक में जो स्टॉक जो कम है, उसके अलावा जब भी स्कॉलरशिप के पैसे आते हैं बच्चों के,
उसके लिए काउंटर एक रहता है, कैशियर एक रहता है, उसमें दूसरे भी व्यवहार चलते हैं। उसके कारण जो बच्चों को हो, उनके पेरेंट्स को हो, जिन पैसों के लिए साल में एक बार आते हैं, उनके लिए उनको 3-3 दिन मशक्क़त करना पड़ता है। और उसी तरीके से वो जो सुबह से 3-3 दिन वो लाइन में रहते हैं, जो सुबह में 7 बजे से लाइन लगाकर शाम में 7 बजे तक रहते हैं। 12 घंटे एक बच्चे को लगते हैं, जो KYC के फॉर्म की फॉर्मेलिटी रहो, कि आधार लिंक के लिए रहो या पैसे के लिए। तो ये नहीं लगता ऐसा कि आपको कि वो काउंटर बढ़ना चाहिए, वहाँ पे संख्या बढ़ना चाहिए, कहीं सुविधा देना चाहिए SBI वालों का, शाखा वालों की? देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देगलूर नाका ब्रांच के अंदर तकरीबन 40 से 45 हज़ार अकाउंट्स हैं और वहाँ पर स्टूडेंट अकाउंट, उसके बाद रिटायर्ड पर्सन के अकाउंट्स और करंट अकाउंट्स, ऐसे मुख्तलिफ़ किस्म के अकाउंट भारी तादाद में वहाँ पर है। और एक ही काउंटर होने की वजह से बैंक में हमेशा गर्दा रहता है। अब इस पेंडेमिक कंडीशन जो चालू है कोरोना की, इसको देखते हुए बहुत सी प्रिकॉशन ली गई है, जिसकी वजह से हफ्ते में एक दिन स्टूडेंट को जो स्कॉलरशिप अमाउंट जो दिया जाता है उनके अकाउंट में आया हुआ, उसके लिए बहुत सी दिन में हफ्ते में 1 या 2 दिन दिया जा रहा, इसलिए काफ़ी वहाँ पर भीड़ हो रही है। अगर इस भीड़ को कम करना है तो हमारा एक मशवरा है कि जैसा भी इस कोरोना काल से हम बाहर निकलेंगे तो बैंक को चाहिए कि वहाँ पर अपना स्टाफ बढ़ाएं और साथ में काउंटर को भी, एक जो काउंटर है उस काउंटर को बढ़ाते हुए कम से कम 2 काउंटर तो वहाँ पर करने चाहिए। सर, KYC के लेकर एक बहुत बड़ा जो है मुहिम चली गई। KYC के जो फॉर्म्स थे उनको दिक्कत ना आए बैंक में बोल के स्कूलों के माध्यम से वो फॉर्म को भरने की चली प्रक्रिया। उसके बाद वो कहीं रह गई, दफ्तर उनके थपी रह गई, कागज़ वो बैंक तक गए नहीं, ऐसा बोला जा रहा है। देखिए, कांग्रेस कमेटी, माइनॉरिटी डिपार्ट और स्थानिक जो नगर सेवक है वहाँ देगलूर नाका के, उन लोगों ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया और उसके अंदर आस पड़ोस के जितने स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह है, जिनके स्टूडेंट के वहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देगलूर नाका ब्रांच में जो अकाउंट्स है, उन्होंने एक बहुत अच्छी पहल ली और ये कोशिश की कि KYC के जो डॉक्यूमेंट्स है स्कूल के ज़रिए भरे जाएंगे और उनका सबमिशन बैंक में किया जाएगा, ताकि स्टूडेंट को और उनके पेरेंट्स को जो वहाँ पर घंटों जो खड़ा होना पड़ता है कतारों में, लाइंस में, उसको ना रोकने की एक कोशिश थी। लेकिन कुछ दिन वो सिलसिला चलता रहा। बाद में फिर बैंक की वही अपनी पुराना रवैया इख्तियार किया बैंक ने कि जिसके अकाउंट्स है उनको वहाँ पर आना चाहिए और वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने चाहिए। तो वो एक जो अच्छी मुस्बत जो पहल थी, ताकि लोगों को, अकाउंट होल्डर्स को भी तकलीफ़ ना हो और बैंक के अंदर गर्दा भी ना हो, उसको ख़त्म कर दिया गया। सर, कोरोना के नाम पर जो है काफ़ी जो बैंक है, SBI रहो या महाराष्ट्र ग्रामीण, कहीं पर तो वो लोग जो है छुआछूत की जिस तरीके से एक मुहिम चला रहे और उसके कोरोना के नाम पे जो है हकाल कर वापस देते हैं, काम बंद है, ये जो दूर है ये कम होना चाहिए, इस तरीके से आपको लगता है? मैं इसमें सबसे पहले रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह ताला से मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह इस बीमारी से तमाम इंसानियत को महफूज रखे। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि बीमारी है लेकिन दुनिया का कोई काम नहीं रुकता। जिस तरह से तमाम ऑफिसेस अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर भी अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि वो सेहतमंद रहे। लेकिन सिर्फ कोरोना के नाम के ऊपर अगर आपके काम के अंदर लापरवाही करते हैं और जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको आज पैसों की ज़रूरत है और वो घंटों अपना पैसा निकालने के लिए वहाँ पर अगर ख़तारों में खड़े होंगे और परेशान होंगे, तो ये इंसानियत वाली कैफियत नहीं है। आपल्यासोबत एक गिरायक आहेत जे अनेक दिवसापासून जे त्रास आहे त्यांना आणि ते परेशान होत आहे। त्यांच्या मुलाचे जे स्कॉलरशिप आहेत ते त्यांना मिळत नाही, स्टॉप झाला खाता असा म्हणून त्यांना या बँकातून त्या बँकाकडे जावं लागते, लाईनी लावावं लागते। 4 दिवसापासून ते रोज परेशान होत आहे। या बेजारीसाठी जुबेर अहमद यांनी त्यांना पाठपुरावा करून त्यांचे जे काम केलेले आहे, पण त्यांच्याशी विचारू त्यांचं काय म्हणणं आहे। आप कौन से बैंक में खाता था, आपका क्या था विषय? जी, मेरा खाता था SBI बैंक, डॉक्टर लैन मेरे बेटे का है। मेरा नाम है शेख ईसा, मेरे बेटे का नाम है शेख फैज़ान। इनके अकाउंट में 1000 रुपये आए बोले। मैं गया सर के पास, बैंक में गया कि भाई मेरे बच्चे के पैसे काटना है। तो उन्होंने बोले भाई आपका इसमें स्टॉप हो गया। तो मैं बोला सर स्टॉप हटा कर दो। स्टॉप नहीं हटता बोल रहे हैं। मैं बोला सर क्यों नहीं हटता? सर बोल रहे वो दूसरे बैंक सर के पास जाओ।
वहाँ गए तो वहाँ पर लाइन लगी हुई है, वो लाइन में नंबर आए तक लाइन टाइम हो जा रहा। लाइन टाइम होने के बाद सर वो सर बोल रहे दूसरे काउंटर पे जाओ, वहाँ पर गए तक तो 5 बज जा रहे, बैंक बंद हो जा रहा। सर मैं 3 दिन से परेशान हूँ, मेरे बच्चे के पैसे आए हुए हैं। भाई अगर खाता बंद भी करना हो तो मैं एक खाता बंद करा दो, मैं दूसरा खाता खोल लूँगा। लेकिन अब उन्होंने बोल रहे कि भैया खाता भी बंद नहीं होता जब तक खाता भी, हाँ खाता बंद क्यों नहीं हो रहा है कि भाई ये स्टॉप लगा हुआ है, उसमें खाता में अब ये तो पैसे आ गए लेकिन और भी जो आएंगे तो पैसे आने का मतलब क्या हो रहा है भाई, निकाल ही नहीं सक रहे ना उसमें। जब तक स्टॉप नहीं हटेगा ना तो पैसे निकाल सक रहे, ना तो खाता बंद हो रहा। कितने पैसे आते हैं बच्चों को? जी 1 महीने 1 साल के अंदर 1000 रुपये आते हैं। ये आपका मजदूरी, आप 3 दिन से घूम रहे तो आपको मजदूरी, आप काम क्या करते हैं? जी मैं रोज़ मजदूरी करता हूँ, कुछ भी। लॉस हो रहा है ना 3 दिन? जी हाँ, आना जाना पड़ रहा है। अब मेरा घर है देगलूर नाका, डॉक्टर लाइन में ब्रांच है ये। डॉक्टर लाइन से आने के लिए 10 रुपये ऑटो को लगते हैं, जाने के लिए 10 रुपये लगते हैं, फिर दोपहर का खाना फिर बाहर खाना पड़ रहा है। ये बहुत दिक्कत हो रही है सर। जी, तो ये आप क्या चाहते हैं बैंक से कि भाई इसमें पैसे ये सिर्फ ये चालू करा दो, भाई खाता चालू कराए तो पैसे आना जाना तो चालू रहेगा। या स्कॉलरशिप नहीं भी आए तो हम तो डाल सकते, डाल के निकाल तो सकते। अब ये डाले वाले भी पैसे नहीं निकाल सक रहे, खाता ही जब बंद हो गया तो ये खाते का मतलब क्या है। बैंक में गए तो सर वो बोल रहे मैनेजर पास आपके पास जाओ, बोले डॉक्टर लाइन। मैनेजर साहब तो दरवाज़ा खोले तो मैनेजर साहब बोल रहे यहाँ नहीं आना वहाँ जाना। भाई जाना तो किसके पास जाना, कोई बात भी नहीं कर रहे ना। तो ये बहुत तकलीफ हो रही है, अब क्या करना। एक तो खाता बंद हो गया। अर्ज बना के लाए थे क्या कि जी खाता बंद बनाने के लिए? मैंने स्कूल से अर्ज बना कर लाया था कि भाई मेरा खाता बंद तो भी करा था। तो जब मैंने खाता बंद कर आया था तो सर के पास गया तो उन्होंने क्या बोल रहे भाई, सर ने भी यहाँ पे साइन दे दिए खाता बंद करने की। लेकिन बड़े सर के पास गया ना तो उन्होंने बोल रहे जो कैश काउंटर रहता है कि भाई उनके पास जाओ, ये अर्ज हो गया आपका, बंद हो गया खाता, 1000 रुपये निकाल लो। कैश काउंटर पे गया तो सर बोल रहे आपने, सर ने साइन तो दे दिए लेकिन ये खाता बंद हो गया, खाता बंद करने के वास्ते भी आपका ये स्टाफ हटाना ज़रूरी है। तब ये स्टाफ नहीं हट रहा है, पैसे नहीं निकल, मार्गदर्शन नहीं दे रहे, यानी कि कुछ नहीं दे रहे। भाई बात बात करने लाइन में से आओ बोल रहे, बात करने का भी है तो लाइन से आओ। भाई लाइन आए तक 2 बज जा रहे, लाइन टाइम हो जा रहा। लाइन टाइम के बाद जब आप वापस लाइन लगा रहे दूसरे सर के पास जाके तो वहाँ पे वो लाइन आए तक 5 बज जा रहे। एक दिन सर मेरा कम से कम 3 दिन हो गए मेरे को खाली बताने के लिए कि भाई कहाँ जाऊँ, कोई बता नहीं रहा हूँ। करना तो करना क्या, इसलिए आपके पास आए हम। अनेक वेळ जे आहेत आपण देगलूर नाक्यावर बी पाहिलेले आहेत की मुलांसाठी जे दिवसभर जे पालक आहेत त्यांचे आई वडील जे दिवसभर थांबावं लागतात, परंतु बँकचे आहेत कोणतेही आपलं काम करत नाही। अनेक लोकांची मागणी आहे की देगलूर नाका येथील सुद्धा एक मॅनेजर, एक कॅशियर आहे, त्याचे कॅशियरचं काउंटर वाढावे आणि कर्मचारी तिथं सुद्धा कमी आहेत। आणि या ठिकाणी आपण शिवाजीनगर रेंजर या मॅनेजरपाशी आलो होतो, त्यांची भेट झाली नाही। असे अनेक लोकांचे त्रास होत आहे, कोरोनाच्या महामारी नावाखाली हे त्रास देत आहे, लाभार्थींना ग्राहकांना त्रास देत आहे। यासाठी जिल्हाधिकारींना आणि बँक मॅनेजरना याच्यावर लक्ष घालावे अशी लोकांकडून मागणी होत आहे। माझा महाराष्ट्र नांदेड। आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट, नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी LED, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुट रेस, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, LED पट्टी, 2 व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध। नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण, एक वेळ अवश्य भेट द्या। टॉप ऑटोमोबाईल, हिंगोली गेट, नांदेड।